1962 हिमालय की बर्फीली चोटी पर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जिसके बारे में भारत को जरा भी अंदाजा नहीं था। ऊपर सिर्फ बर्फ दिखाई देती थी, लेकिन उसके नीचे छुपी हुई थी एक ऐसी चुप्पी जो कुछ ही दिनों में हजारों गोलियों की आवाज में बदलने वाली थी। दूसरी ओर चीन चुप नहीं था, वो चालें बिछा चुका था और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला था। भारत और चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था। लोगों को लगता था कि दोनों देश दोस्त बन रहे हैं, लेकिन असल में चीन चुपचाप सड़कें बना रहा था, बंकर तैयार कर रहा था और लद्दाख से अरुणाचल तक अपनी सैनिक ताकत बढ़ा रहा था। भारत को भरोसा था चीन कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन चीन को भरोसा था कि भारत तैयार नहीं है, और जिसे आप कमजोर समझो उस पर वार करना आसान होता है। अक्टूबर 1962 की सुबह हिमालय इतना शांत था कि जैसे पहाड़ सो रहे हों, लेकिन अचानक तोपों की गड़गड़ाहट ने आसमान फाड़ दिया। चीन की सेना एक साथ कई मोर्चों से बढ़ी। भारतीय चौकियां पल भर में घिर गई। सैनिकों ने कम हथियार, कम कपड़े और जमा देने वाली ठंड के बीच अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वो जानते थे कि मदद पहुंचने में वक्त लगेगा, फिर भी उन्होंने पहाड़ छोड़े नहीं, क्योंकि भारत की जमीन उनसे छूट नहीं सकती थी। कई जगह सैनिकों की टुकड़ियां 10-10 गुना ज्यादा दुश्मन से भिड़ी, और ऐसी भिड़ंत में दिल की धड़कनें भी गोलियों से तेज चलती है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, भारत को सबसे बड़ा सच समझ आया। चीन महीनों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। हथियारों में फर्क, सैनिकों की संख्या का फर्क और हालात ऐसे कि मदद पहुंचना लगभग असंभव। भारत को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये हार नहीं थी, ये दोबारा उठकर लड़ने की शुरुआत थी। भारी नुकसान के बाद चीन ने अचानक युद्ध रोकने का ऐलान कर दिया, पर वो जो चाहता था उसका बड़ा हिस्सा वो ले चुका था। दुनिया को लगा कि युद्ध खत्म हो गया, लेकिन असली डर यहाँ खत्म नहीं होता। जिस सीमा पर 1962 में खून बहा था, वही आज भी सन्नाटा नहीं टूटा है, और सवाल वही है, क्या हिमालय फिर कभी गोलियों की गूंज सुनने वाला है?